जो आपके साथ वाले हैं वो लोग आएंगे। दिस इज क्लास 8th राइट? 8th क्लास है। यस सर। ओके गुड। सो प्लीज आप रिवाइज मारो जब तक और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अभी कम लोगों ने ज्वाइन करा है और क्लास की स्ट्रेंथ अराउंड 30 के आसपास है। तो प्लीज 1-2 मिनट के लिए रिवीजन मारो। आई एम जस्ट कमिंग। ओके ओके सर। सर आप सर कोहेसिव कोर्स करवा रहे थे। सर सर आप कंटिन्यू करवा दो। यस बेटा, आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्लीज वेट। सर आप कोहेसिव फोर्स एंड हाँ जी सर कोहेसिव फोर्स ओके, जस्ट वेट। हमने फ्रिक्शन कर लिया था, एडहेसिव फोर्स वगैरह लिख लिया था इसके बारे में। यस सर। यस सर, एडेसिव और सर कोहेसिव फोर्स के बारे में लिख लिया था सर, आपने वीडियो भी दिखा दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट सर करेंगे आप सारे। वैसे केस ऑफ फ्रिक्शन करा। ठीक है ठीक है ठीक है, अगला करेंगे फ्लोविंग इफेक्ट। ठीक है, ओके सर। देखो पहले सभी ध्यान से लिखेंगे चीज को, फिर समझेंगे चाहे वीडियो के थ्रू या ओरली, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ताकि हमारा ज्यादा कवर हो सके। ठीक है, ऐसे बीच में क्वेश्चन पूछ लेते तो उसमें चलो दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है एक डेडलाइन है, हमने उससे पहले अपना सिलेबस कवर करना है, तो उसका रिवीजन भी करनी है। ठीक है, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। विदाउट रिवीजन आप ऐसा है कि बैटल में जा रहे हो बिना हथियार के, मरने।
ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऐसे नहीं बोली जाती है बातें, ठीक है। ओके सर। लिखा? लिखने हैं सर। Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. The देखो, 2 minutes. फ्लोविंग इफेक्ट वो इफेक्ट होता है क्लास व्हेन सरफेसेस आर Done, सॉफ्ट, sir. when surfaces are soft or can change their shape easily, they get deformed when they come in contact with their another object. So basically बात ये बोली जा रही है कि जो सरफेसेस सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, मतलब या आप एग्जांपल ले सकते हो जो किसी चीज के, जैसे क्ले का हमने बात करी थी, क्ले हो गया आपका जो इजिली लाइक किसी भी चीज की शेप ले लेता है, ठीक है। तो उस टाइप की चीज जो होती है, दे आर जो लाइक किसी भी चीज की शेप ले सकते हैं, दे गेट डिफॉर्म्ड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद देयर अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब उनकी शेप जो चेंज हो जाती है जब वो कांटेक्ट में आते हैं। एग्जांपल कारपेट, व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट इज Right, केप्ट ऑन sir. देम, Water.
वोटर बोल सकते हैं, बट लाइक हम यहाँ पे कारपेट के एग्जांपल के साथ समझेंगे। एग्जांपल कारपेट, व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन देम इट लुक्स लाइक अ वैली दैट इज कॉज्ड बाय द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप। मतलब जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ये कारपेट होता है नीचे, जिसको जिसको बोलते हैं कि दरी टाइप बिछाई होती है, मैट टाइप बिछाई होती है, ठीक है, उसके ऊपर कोई हम हैवी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो एक टाइप ऑफ ऊपर की तरफ थोड़ा सा उबड़ खाबड़ जैसे उठ जाता है, मतलब थोड़ा सा उसका जो एक वैली टाइप बन जाता है, ठीक है। तो दैट इज फ्लोविंग इफेक्ट। बात समझ आई? एक मिनट में आपको बताता हूँ व्हाट इज फ्लोविंग इफेक्ट। ये फ्लोविंग इफेक्ट है, ध्यान से देखेंगे सारे। दिस वन, ये जो इसके ऊपर हैवी ऑब्जेक्ट रखा है और इस वजह से जो ये चीज बन रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लोविंग इफेक्ट। बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगला लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन।
सर आपने सेकंड लाइन में डिपेंड्स ऑन के बाद क्या लिखा है? हाउ हार्ड। ओके सर। सर जो आप नीचे लिख रहे हैं सर सैंड, सर ये ऊपर वाले के साथ में ही है। ये अलग है बेटा, इसके साथ मतलब अलग है थोड़ा। ठीक है, दिस इज नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसी के साथ ही लेकिन ये अलग पॉइंट। ठीक है, लिख लिया सभी ने? यस सर। स्प्रिंग बैलेंसर लिख। यार
लिखा सभी ने? सर थोड़ा सा रह गया। ओके सर ये थोड़ा सा रह गया सर, नॉर्मल वाला। देखो Done, बेसिकली sir. अभी तक हमने जो चीज करी है इसमें ये चीज है, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ये पीछे माइक बंद कर दो जो भी है प्लीज। यू आर नॉट किड्स यार, आप छोटे बच्चे नहीं हो, बार बार मेरे को बोलना ना पड़े। प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन। एक छोटा बोल दिया जाए एक बार कि जब बात करनी है तो माइक म्यूट करो, तो प्लीज फॉलो। अगर आप नर्सरी के बच्चे होते तो बात अलग होती, आप मैच्योर्ड हो। 2-3 साल बाद आप कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, सो बिहेव प्रॉपर्ली प्लीज। सी बेसिकली नेचर ऑफ सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, जो पीछे हमने चीजें करी तो उसमें ये हमने बात डिस्कस करी है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। फ्रिक्शन इस चीज के ऊपर भी निर्भर करती है कि हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। एज मोर surfaces in contact and more bonds are formed. See basically like friction जो है आपकी डिपेंड करेगी कि कितना हार्ड सरफेस है आपका जो आपके कॉन्टैक्ट में, ठीक है। और कैलकुलेटिंग फ्रिक्शनल फोर्स यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, इसको मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाता हूँ कि यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। और अपार्ट फ्रॉम जैसे पॉलिशिंग सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट टू चेंज द फ्रिक्शन। अगर हम सरफेसेस को पॉलिश कर दें बेसिकली तो भी उसका जो फ्रिक्शन है दैट कैन बी चेंज्ड। पॉलिशिंग सरफेसेस रिड्यूसेस इरेगुलरिटीज एंड देयरफॉर मेक्स द सरफेस स्मूथ। सरफेस को स्मूथ बनाता है, ठीक है। एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन, अगर पॉलिश कर दे तो उससे फ्रिक्शन भी रिड्यूस होती है। अच्छा कौन बताएगा मेरे को अभी तक कि इससे फ्रिक्शन इज गुड फॉर अस और बैड? फ्रिक्शन एक अच्छी चीज है बुरी चीज है? लाइक सर बोथ। सर Why? बोथ। Sir, अच्छी सर चीज। बहुत। व्हाई? सर सर क्योंकि सर हम फ्रिक्शन के कारण चल पाते हैं, और सर बुरी इसलिए क्योंकि उससे हमारे जो शूज होते हैं वो घिस जाते हैं। एक्सीलेंट। मेरे को आंसर एक ही बच्चा देता है। व्हाट इज योर नेम? धीमान आपका नाम। व्हाट इज योर नेम? सर अनुराग धीमान। ओके ओके ओके, एक्सीलेंट। तो माय फ्रेंड, मैंने आपको देखा भी नहीं है बट देखो आई ऑलवेज सी इनकी तरफ से एक आंसर आता है एंड 2-3 लड़कियां हैं वो। बाकी और भी बच्चे क्लास में आप रिस्पॉन्स नहीं करते, दिस इज नॉट गुड। बोला करो, गलत बोलोगे तो सीख पाओगे, अगर बोलोगे नहीं तो यार अब फिर तो गलत बात है ना। अब साधु संत तो मैं हूं नहीं कि मेरे को पता चल जाए कि इस बच्चे को, जिसको नहीं समझ आ रहा है पूछो, लेकिन पूछने का एक तभी आपको समझ आएगा पूछोगे जब आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे, खुद से भी चीजों को करेंगे। पहले बोल दिया जी खुद से पढ़ना है नहीं, और बाद में सर पता नहीं क्या पढ़ाते हैं समझ नहीं आता, तो फिर बेटा मैं आपको पढ़ाऊं या आपके स्कूल के टीचर, बात सेम ही होगी। क्योंकि बोलते हैं ना गॉड हेल्प देम हु हेल्प देम बाय देयर सेल्फ। भगवान सिर्फ उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छी बात है बेटा, कीप इट अप प्लीज। अपना मैथ अच्छा रखो, साइंस अच्छी रखो, और खास करके स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश आज की डेट में एक पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड बन चुका है। इधर स्पोकन इंग्लिश इज पुअर तो कल के बाद आप भले ही IAS IPS बन जाओ। देखो यूपी बिहार से जो बच्चे आते हैं दे आर वेरी ब्रिलियंट, वो IIT से पढ़ते हैं, IIM से पढ़ते हैं, बट एक चीज उनमें होती है कि उनका जो स्पोकन इंग्लिश होता है ना वो पुअर होता है। तो कभी भी अगर आप IAS IPS के इंटरव्यूज देखोगे, रिटर्न में तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनके मार्क्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी ट्रेट थोड़ा कम हो जाता है। द रीजन इज क्योंकि देखो उन बेचारों को एक तो फैसिलिटीज में भी थोड़ी कमियां रह जाती है, क्योंकि वहां पे सरकारें जो बहुत करप्ट है। करप्ट इसलिए, करप्ट तो पूरे इंडिया में ही है, लेकिन और जगह थोड़ा पेरेंट्स भी पेन लेते हैं। नहीं, हमने भी अपने बच्चों के लिए लाइक अच्छी एजुकेशन देनी है, उनको अच्छा माहौल देना है ताकि कल के बाद वो अच्छी जगह पहुंच सके। और यूपी बिहार में पेरेंट्स बेचारे कई अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, कई नहीं भी होते हैं, वो अपने काम में बिजी होते हैं, तो बच्चे थोड़ा लैग कर जाते हैं। तो यही है कि ऐसा नहीं है वो बाद में नहीं करते हैं आफ्टर, जैसे कोई अमेरिका चला गया, जर्मनी चला गया, कोई IIT से इंजीनियर पास आउट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है उसके बाद वो वहां पे 2-4 महीने रह के पूरा स्लैंग भी चेंज हो जाता है, बोलने का तरीका भी, हर चीज चेंज हो जाती है। उन सब चीजों के लिए वही है कि अडेप्टेबिलिटी, सीखने की चाह होनी चाहिए। और वो दिख जाती है इधर ही, क्लासेस में आज ही दिख जाता है कि कौन बच्चा कल के बाद किस फील्ड में जा सकता है, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. अब आप बोलोगे नहीं तो फिर भैया गलत बात है, ठीक है। और ऐसा है कि क्लास देखो मैं पूरे
ऐसा तो बोलते नहीं 1 घंटे लूंगा 2 घंटे, यार 30 40 35 मिनट की क्लास होती है, इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे को भी पता है कि ह्यूमन माइंड होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, उसकी एक टेंडेंसी होती है वो कुछ टाइम तक ही एक जगह फोकस कर पाता है, उसके बाद ख्याल आने लग पड़ते हैं, खाना है, टीवी है, मोबाइल है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा, आप ना सेल्फ स्टडी की आदत डालो, खुद से पढ़ने की आदत। ऐसा नहीं कि आपकी मम्मी डैडी बोल रहे हैं कि जाओ बेटा पढ़ो पढ़ो, वो गलत बात है। अगर आज से आपने आदत डाली तो आई एम वेरी मच श्योर कल के बाद आप में से कुछ नेवल ऑफिसर होंगे, कुछ आर्मी के ऑफिसर होंगे, कुछ एयरफोर्स के, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ साइंटिस्ट होंगे, कुछ आईएएस होंगे, कुछ आईपीएस। तो वो सारी बातें अगर आप अभी से सीखोगे तो काफी हेल्पफुल होगी। बात समझ आई? यस सर। Yes. यस अभी भी 4 बच्चों का रिस्पॉन्स आया। गर्ल्स आप बिल्कुल क्वाइट हो गया, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? सर, एक बार स्क्रीन दिखाना जो आपने अभी लिखा था। यस सर। दिखा? सर ये Done. स्लाइडिंग रोलिंग Yes, फ्रिक्शन sir. के बाद सर आपने इसके बारे में लिखाना है। नहीं, बेसिकली आपको इसके बारे में मतलब जनरली आपको आइडिया होना चाहिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली फ्रिक्शन ड्यू टू अ बॉडी एट रेस्ट विद द सरफेसेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? अगर कोई हिंदी में पूछे स्टैटिक जीके, स्टैटिक समथिंग, सर जो रेस्ट सर पोजीशन जो पे होती रेस्ट है। स्टेट पे हो। रेस्ट बेसिकली, ठीक है, जो एक्टिव नहीं हो, ठीक ओके है। सर। और काइनेटिक द फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले विद ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। मोशन में भी इसी बात है, मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट। बात समझ आई? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये बात है, ठीक है। ओके सर। Okay, good. So यस please, सर। this is all for the day, class. This is all for the day. बाकी we will be doing by tomorrow because time is near about, and if I am starting, अगर मैं next topic को start करता हूँ तो आधा छूट जाएगा। So it is better कि B में continue by tomorrow, ठीक है? So the thing is, Okay, please sir. आपको इन चीजों को रिवाइज करना है, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं हम, ज्यादा नहीं कर रहे हैं। सिलेबस हो जाएगा 2-3 दिन में कवर, डोंट वरी, खत्म हो जाएगा। But the thing is, टोटल कितने 18 चैप्टर है आपके? 16? सर 18। सर एनसीईआरटी में 18 है। और ऐसे रेगुलर क्लासेस में